वेलकम व्यूवर्स। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या कामकाज कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिसके पास 33,500 का सी होल्ड है वो क्या प्रोबेबिलिटी ले, क्या उसको पैसे बनेंगे या लॉस बुक करना पड़ेगा, क्या बैंक निफ्टी पाताल लोक जाने की तैयारी कर चुका है। सारी बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल का कामकाज आप लोग देख सकते हो। बड़ी कैंडल बनाई है दोस्तों, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हुआ है। अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। कह सकते हो कि ये आने वाले पाताल लोक जाने की तैयारी दिखा रहा है आज के दिन के अंदर जो चार्ट पे दिख रहा है। ये जो मैटर है या कह सकते हो पैटर्न है, ये कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हुआ है। तो बिल्कुल भी आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, वो बोलते होंगे आप ख़रीदा जा सकता है, अब ये हो सकता है, वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा करना क्या है। पहले दोस्तों बड़ी बड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए ट्विटर वाली जो डील थी वो होल्ड पे चली गई है। टेस्ला का जो प्लान है दोस्तों इंडिया एंट्री का, वो भी होल्ड पे है, ये कह सकते हो। तो ये सारी निगेटिव न्यूज़ हैं, आप देखते जाइए। ग्लोबली फ़र्क पड़ेगा इन न्यूज़ों से और साथ साथ इंडिया के स्टॉक्स के अंदर भी फ़र्क पड़ने वाला है। चाइना का जो दोस्तों फोर्थ लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है, उसने पेमेंट मिस कर दी है और वो भी डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे है। तो ये समझ लीजिए समीकरण क्या बन रहा है। अमेरिका में दोस्तों महंगाई दर जो है अभी भी 40 साल के हाईएस्ट लेवल के करीब है। तो ये समझना है इन्फ्लेशन बिल्कुल हाई पे है। बात करें इंडिया की दोस्तों, जो रिसेंट डेटा आया था उसके अंदर यहाँ भी जो रिटेल महंगाई दर है दोस्तों वो भी बढ़ती हुई दिखी है। और इसका फ़र्क दोस्तों जो छोटे आदमी हैं उन पे पड़ेगा, कम पैसों वालों पे खाने पीने की चीज़ महंगी होती जा रही हैं। आरबीआई ने दोस्तों अभी रिसेंट में ही रेपो रेट बढ़ाया था 0.40। साथ साथ बैंकों ने भी अपने सारे लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इन सब के रेट बढ़ा दिए। और पेट्रोल ऑलरेडी 100 के पार है, तो ये सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें दोस्तों लगातार बढ़ रही हैं और सरकार भी कह सकते हो 100 के आसपास प्राइस रोक के रखा हुआ है पेट्रोल का। बट लगातार अगर क्रूड बढ़ता जाएगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें पेट्रोल और डीजल की प्राइस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और साथ साथ दोस्तों आने वाली 6 से 8 जून को फिर दोबारा से जो आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है उसके अंदर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ मिल सकता है दोबारा से। तो आपको समझना है, ये सारे मैंने सिनेरियो बताए आपको। रेपो रेट बढ़ेगा दोस्तों तो बैंक वाले अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। साथ साथ दोस्तों गेहूं के उत्पादन जो है इस साल का अनुमान जो है वो भी कम जताया जा रहा है कि इस साल जो उत्पादन होगा वो थोड़ा कम हो सकता है। और लगातार इसकी कीमत में उछाल भी देखा गया है। आटा महंगा हो जाएगा, गेहूं महंगा हो जाएगा, ये सब हो ही रहा है और भी हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों अब इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है जो गेहूं का एक्सपोर्ट है इमीडिएट इफ़ेक्ट से। इसको देखते हुए जो एक्सपोर्ट है उसको कर दिया है ब्लॉक। अब सिर्फ वही शिपमेंट जा पाएंगी जिनका लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी इशू हो चुका है, उसके अलावा कोई नहीं जा पाएगी दोस्तों एक्सपोर्ट की शिपमेंट गेहूं की। तो आपको ये सारी खबरें समझ में आ गई होगी। अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। ये दोस्तों डॉलर का चार्ट है, आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, पूरी तरह अप ट्रेंड स्ट्रेंथ के साथ। ये दोस्तों बॉन्ड यील्ड का चार्ट है, ये क्या दिखा रहा है, अप ट्रेंड स्ट्रेंथ के साथ। अब दोस्तों आपको खबरें तो सारी समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है मंडे को और आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये वीकली टाइम फ्रेम है, एक चैनल के अंदर बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है और अपने बिल्कुल अभी बॉटम पे है और जो मिडिल लाइन है उसको इसने कर दिया है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर बड़ी समझने वाली चीज़ है दोस्तों, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया है दोस्तों
यहीं से ये जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड चालू हुआ था, स्ट्रेंथ वाला एरिया है। सो ऐसा नहीं है कि एक झटके से इसको तोड़ के पूरा पाताल लोक में चले जाए, आपको ये समझना है। तो धीरे धीरे ही नीचे जाएगा, वो भी लेवल बताने वाला हूँ। बट अभी मार्केट ऊपर जाने की क्षमता या स्ट्रेंथ या कोई रीज़न नहीं दिखता है मुझे फ़िलहाल। आगे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि मंडे को क्या करना है और आने वाले वीक या 10 दिन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, देखो मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए जो चार्ट कह रहा है, बट जो लास्ट क्लोजिंग हुई है यूएस मार्केट की वो पॉजिटिव हुई है, तो चांसेस हाई हैं कि गैप अप ओपन हो मार्केट, ठीक है। बट हमें बिल्कुल बाय नहीं करना है दोस्तों जब तक 33,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर मार्केट को कुछ रिवर्सल लेना है या कुछ घूमना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, तभी हम थोड़ा बहुत बाय के लिए सोच सकते हैं, बिल्कुल लो क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में। तब तक दोस्तों जो भी अप आए उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की रणनीति से काम करना है। साथ साथ हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर जाए, फिर आप लोग को दिखाए कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट बना लिया है, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो दोस्तों इन चक्करों में फंसना नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर लेवल बताया है, 33,550 के ऊपर सस्टेन करेगा इंट्राडे के अंदर, तो हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं 34,000 तक के टारगेट के लिए, और वहीं पर ट्रेड कर देंगे क्लोज। होल्ड नहीं करना है कॉल वाला सी वाली पोजीशन, आपको ये समझना है, क्योंकि सेलिंग जो आएगी दोस्तों वो बहुत कह सकते हो लिफ्ट वाली स्पीड से आएगी, रॉकेट की रफ्तार से आएगी। और जो बाइंग है दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग के थ्रू आ सकती है। ऑप्शन चेन डाटा भी यही कह रहा है कि अगर 33,550 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अन्यथा नहीं। ये जो सारी लाइनें हैं दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना बड़ा स्ट्रेंथ जोन को एक झटके के अंदर तोड़ देगा। ये इन एरिया जो मैंने यहाँ पर मार्क करे हुए हैं, कहीं से भी आप लोगों को ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, मैंने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, बट आपको ट्रैप नहीं होना है। जैसे ही उछाल आए, आपको लगे कि ये रेसिस्टेंस के पास है, यहाँ पर आपको सेल कर देना है। सिंपल रखना है दोस्तों, बाय नहीं करना है, सी नहीं लेना है, ये आपको समझना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ओवरव्यू है। आने वाले टाइम में दोस्तों गिरावट कहाँ तक दिखती है वो भी देखते हैं। इस दोस्तों पैरेलल चैनल के हिसाब से 31,000 बैंक निफ्टी का टारगेट पूरा दिखता है। यहीं से अगर रिवर्सल आना है तो 31,000 से ही आना है, नहीं तो फिर मार्केट ने पाताल लोक में ही जाना है। आप लोगों को समझना है इस चीज़ को। तो ये जो एरिया है दोस्तों, यहीं पर हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम पास करे। ये जो एरिया है इसके अंदर बैंक निफ्टी टाइम पास कर सकता है, चाहे वो 1 महीना करे, 10 दिन करे, 15 दिन करे, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, या इसका एक ब्रेकआउट होगा चैनल का, तभी हम एक बुलिश कह सकते हो मार्केट फिर दोबारा से नई दौड़ के लिए तैयार होगा। साथ साथ HDFC बैंक का भी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, जो कि 1300 रुपये का लेवल तोड़ नहीं रहा था दोस्तों, नीचे जा रहा था, बट इंट्राडे में फिर रिकवरी आ जा रही थी और 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। इसके अंदर भी 2 कैंडल रेड बन गई हैं, 1300 से नीचे की क्लोजिंग आ गई है। और अगर इसने गिरना शुरू करा दोस्तों, सो ये छोटे छोटे इसके टारगेट है, लेकिन 1250 आते आते ये बैंक निफ्टी को पाताल लोक के अंदर भेज के ही मानेगा, आपको ये समझना है। तो आपको HDFC बैंक पे नज़र रखनी है, साथ साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स को आपको फॉलो करना है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक पॉइंट और, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर में जो भी लाइव मार्केट के सिग्नल होते हैं वो मैं शेयर करते रहता हूँ। सो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ पैसे लग भी नहीं रहे, ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।